नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सोमवार का दिन है, हफ्ते के पहला कारोबारी दिन है। हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस कारोबारी सप्ताह किस कम्युनिटी का जो रुझान है वो कैसा देखने को मिल सकता है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और जानकार की उस पर क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटी से, सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज सोना और चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1738 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी लगभग 2% की गिरावट के साथ $25.8 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर एक हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें अगर घरेलू वायदा बाजार की, तो आपको बता दें कि घरेलू वायदा बाजार में इस वक्त सोने का अप्रैल वायदा 45,008 के स्तर पर, और बात करें अगर चांदी की, तो चांदी का मई वायदा 67,453 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चांदी के अंदर आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है, सोने के अंदर एक मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, आज हफ्ते का पहले कारोबारी दिन है और हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी के अंदर एक गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, इसमें सोने और चांदी की जहाँ तक बात है, अभी बाजार जो है काफी सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोई दिशा अभी तय नहीं है, लेकिन ट्रेंड जो है बाजारों का वो थोड़ा सा दबाव में ही है। बाजार ऊपरी लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे, तो एक रेंज के बीच में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोना 1740 से लेकर 1720 के बीच में घूमता दिखाई दे रहा है, तो वहीं चांदी के ऊपर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये वाला हफ्ता भी थोड़ा सा दबाव वाला रह सकता है। तो सोने और चांदी के अंदर अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी है। शॉर्ट टर्म में आप सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि सोने चांदी की कीमतों में इस कारोबारी सप्ताह रूपा जी के अनुसार दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। सोना और चांदी एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में रूपा जी की तरफ से आप सभी को सोने चांदी के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी, वहीं लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी की सलाह है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि ब्रेंट और WTI आज भी गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बीते सत्र में बताया था कि जैसे कोरोना के जो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विदेशों में लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वही आपकी जो बात है वो सच होती हुई नजर आ रही है। WTI और ब्रेंट हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब कच्चे तेल की जो कीमतें हैं ऐसी सिचुएशन में कहां तक जा सकती हैं नीचे में? देखिए, कच्चा तेल जिस तरीके से डिमांड फैक्टर हावी होता हुआ नजर जी। आ रहा है, मींस डिमांड जो है वो कोरोना के चलते वापस से जो लहर आई है उससे कम होती दिखाई दे रही है। जी। ऐसा डर का माहौल बन चुका है और प्रोडक्शन ऑलरेडी ज्यादा है। पीछे हमने देखे कि स्टॉक इन्वेंट्रीज भी बढ़कर आई, जी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अब कच्चे तेल को नीचे की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ से लग रहा है कि कच्चा तेल थोड़ा सा दबाव घेरा सकता है, और मुझे लगता है कि अगर $60 के नीचे लुढ़क जाता है तो $58 तक के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में 4200 के आसपास कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि विदेशों में जो कोरोना की एक लहर फिर से उठ चली है, कोरोना के बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं। विदेशों के साथ साथ भारत के अंदर भी कोरोना के मामलों में इजाफा होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और आगे कच्चे तेल की कीमतों में जब तक ये कोरोना का लहर ऐसी जारी रहती है, कोरोना के केसेस बढ़ते रहते हैं और इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी चालू रहती है, तो कोरोना की जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ ही देखने को मिलेंगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स हम देख रहे हैं कि जिंक, निकर और लेड घरेलू वायदा बाजार में एक सामान्य स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं आज। तो आपको क्या लगता है कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बेस मेटल्स में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, बेस मेटल्स के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। आप कॉपर देखिए, लगातार 680 के नीचे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है।
और निकल आज थोड़ा सा संभला है। तो जी। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार जो है अभी काफी सुस्त है, क्योंकि देखिए सब जगह मार्केट के अंदर अभी एक बार फिर से डर का माहौल बन चुका है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, वापस से इकोनॉमी की जो रफ्तार अभी चालू हुई थी वो फिर ना थम जाए। तो ये सारी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर एक बार डर का माहौल हो गया है और इस वजह से बाजार जो है गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। बेस मेटल्स के ऊपर भी यही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बेस मेटल का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आने की उम्मीद है। जैसे जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा तब बेस मेटल की डिमांड और ज्यादा पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। चाइना की तरफ से अच्छी खासी डिमांड बेस मेटल्स की निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा दबाव है और ये दबाव हो सकता है 600 कॉपर में जो है हमें 660 तक नीचे देखने को मिले। और वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल भी 1100 से लेकर 12 1250 की रेंज में ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा बहुत बिकवाली ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार करेक्शन में आते हैं वहां पर एक बार खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। जी। तो यानी कि बेस मेटल्स की कीमतों में भी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए एक दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है, तो इसलिए तब ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर जैसे ही डिमांड निकलती है, सामने आती है बेस मेटल्स की, तो तब निचले स्तर पर रूपा जी की तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी। रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, जानना चाहेंगे कि नॉन एग्री कमोडिटीज में वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए मुझे लगता है कि आज गोल्ड में भी क्वाली कर सकते हैं 45,000 के अराउंड, और नीचे में मुझे लगता है कि गोल्ड जो है 44,800 से लेकर 44,600 की रेंज दिखा सकता है। वहीं चांदी में भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है, चांदी में भी क्वाली करके चल सकते हैं। चांदी मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 65,800 तक लुढ़क सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्वाली की तरफ है, आज ऊपरी स्तरों पर भी क्वाली करके चल सकते हैं। जी। तो यानी कि सोने चांदी की में हफ्ते के पहले कारोबार दिन रूपा जी की तरफ से आप सभी को ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।